Hello class 10th. Our today's topic is nutrition in amoeba. As you very well know, amoeba क्या है? It's a unicellular organism, eukaryotic organism है, true nucleus present होता है, ठीक है, single cell organism है. First of all, अगर हम nutrition in amoeba की बात करें तो amoeba में mode of nutrition कैसा है? That is holozoic. कैसा है? holozoic. यानी पहले फूड का इनटेक होगा, यहां समझेंगे हम, पहले फूड का इनटेक होगा और फिर उसका डाइजेशन होगा. सेकेंडली, क्योंकि सारा प्रोसेस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सारा प्रोसेस एक सेल में हो रहा है, तो डाइजेशन भी कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है. दैट इज व्हाई यहां पर जो डाइजेशन है इसके अंदर वो किस कैटेगरी में आएगा? दैट इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. अगर हम एक अमीबा के स्टडी करें, अमीबा को, न्यूट्रिशन अमीबा को स्टडी करें तो डायग्राम से हमारे को बहुत हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक अमीबा को देखें तो एक अमीबा में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है. अब क्या होता है जब ये फूड पार्टिकल्स को, किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करना चाहता है, इंजेस्ट करना चाहता है, तो ये उसके चारों ओर क्या बनाता है? सूडोपोडिया बनाता है. क्या बनाता है? सूडोपोडिया, ठीक है. अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है. सूडोपोडिया कहीं पर भी बन सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से. तो यहां पर ये जो सूडोपोडिया है इनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, बिकॉज दे हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ अमीबा, एनगल्फिंग ऑफ फूड, ठीक है. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया. तो ये सूडोपोडिया फूड पार्टिकल को चारों तरफ से सराउंड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पास आते जाते हैं और अल्टीमेटली ये फूड पार्टिकल को क्या करते हैं? अंदर ले लेते हैं और एक चारों तरफ उसके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूम. तो यहां पर जो हमारा प्रोसेस हुआ वो कौन सा हुआ? इंजेशन. क्या करा इसने? फूड को इंजेस्ट कर दिया. हमारे को स्टेप्स इन्वॉल्व मालूम है. तो इसने फूड वैक्यूल के थ्रू फूड को क्या करा? सेल के अंदर ले लिया. फूड वैक्यूल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ये जो फूड वैक्यूल है ये अमीबा का टेम्पररी स्टमक कहलाता है. वाई टेम्पररी स्टमक? स्टमक क्योंकि यहाँ डाइजेशन होना है. वाई टेम्पररी? क्योंकि जब फूड है तो फूड वैक्यूल है, ठीक है. जब फूड नहीं आया था अंदर तब तक कोई फूड वैक्यूल नहीं था. तो जब फूड की प्रेजेंस होगी तब ही फूड वैक्यूल वहां पर प्रेजेंट होगा. इसलिए दैट इज व्हाट इज अ टेम्पररी स्टमक. अब ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, ठीक है. साइटोप्लाज्म में जो ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वो साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं. क्यों? जिससे कि फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो सके? डाइजेशन हो सके. डाइजेशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, लार्ज टू स्मॉल, इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल. और यहां पर फूड वैक्यूल के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, दैट इज डाइजेशन. नाउ डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो फूड है उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टेड फूड. क्या बोलेंगे? डाइजेस्टेड फूड. इस डाइजेस्टेड फूड की जरूरत पूरे सेल को है. तो नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, वो पूरे साइटोप्लाज्म में जाएगा. डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन यू नो वेरी वेल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ये सारा डाइजेस्टेड फूड जो है ये कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, जिससे कि उसका आगे यूज हो सके. तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया अब्जॉर्प्शन, ठीक है. जो डाइजेस्टेड फूड था उसको सेल ने अब्जॉर्ब कर लिया. सिंगल सेल है तो वही करेगा, अब्जॉर्ब करेगा. अब क्योंकि फूड का अब्जॉर्प्शन हो चुका है तो उस फूड का यूज करना है. एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी, फैट्स एनर्जी, प्रोटीन ग्रोथ रिपेयर. तो अब ये जो फूड है ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर चुका है.
तो अब इस फूड का क्या होगा, यूज करेगा वो, उसको सेल कंपोनेंट्स में इनकॉर्पोरेट करेगा, उसको एज पर नीड यूज करेगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट इज असिमिलेशन। क्या हो जाएगा, असिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में जा चुका है, उसका यूज हो चुका है, तो ऑब्वियस है कि जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर जो फूड बचा है वो कौन सा है, अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड तो यूज हो रहा है, वो तो साइटोप्लाज्म में जा चुका है, तो फूड वैक्यूल में जो बचा है वो कौन सा है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को ऑब्वियस है बॉडी से रिमूव करना है अमीबा को, तो ये फूड वैक्यूल इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये फूड वैक्यूल धीरे 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 सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकना है, वाटर में फेंकना है, क्योंकि अमीबा इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर उसको, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है। जब ये सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है तो यहां से सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, हट जाती है, तो सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां आ जाता है, बॉडी से, अमीबा के सेल से बाहर वाटर में, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। तो हमारे न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। क्विक रिव्यू करें तो सबसे पहले क्या करा, अमीबा ने सूडोपोडियास बनाए, फूड को इनगल्फ किया, फूड वैक्यूल में लिया, फूड वैक्यूल में उसका डाइजेस्ट किया, फिर उसको साइटोप्लाज्म को दिया, ठीक है, उसका यूज किया, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अमीबा के इंजेक्शन का जो, क्या अमीबा इंजेस्ट कर रहा है, इस बेस पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। The one is called phagocytosis and the another one is called pinocytosis. Phagocytosis की अगर हम बात करें तो phagocytosis क्या है, intake of solid food। अगर आप solid food को अमीबा अंदर ले रहा है या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है, phagocytosis है। और pinocytosis क्या है, intake of liquid फूड। अगर कोई लिक्विड फूड है, ड्रॉपलेट फॉर्म में है, उसका इनटेक क्या कहलाता है, ठीक है, पिनोसाइटोसिस। हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमारा जो फूड पार्टिकल है, एज यू कैन सी, कोई छोटा, और अमीबा से भी छोटा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लाइक डायटम होते हैं, तो वो सॉलिड है। तो यहां पर जो हमारा एग्जांपल है ये किसको शो कर रहा है, इट इज शोइंग फैगोसाइटोसिस। क्या शो कर रहा है, फैगोसाइटोसिस। और अगर यहां पर कोई लिक्विड फूड पार्टिकल होता या ड्रॉपलेट होती तो उसको हम किस टर्म में डालते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा।